सुबह भी सत्संग टीवी के माध्यम से एकादशी का महात्म महिमा सुनी गई है, जिसमें सुना जा रहा था कि रुक्मांगद नाम का एक राजा जिसने 1000 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया। स्थिति यह हुई कि यमराज के रास्ते बंद हो गए, नरक जाना लोग बंद हो गए, सब गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान श्री हरि के धाम जाते हैं। तब यमराज ने ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके अपना दुख जताया, कहा जब काम ही नहीं है तो फिर इस पद पर बैठ करके मैं करूंगा क्या, मुझे छुट्टी दे दीजिए। तब विधाता ब्रह्मा ने कहा कि आदमी की साधना बढ़ती है तो 2 चीजें उसके रास्ते में आती हैं, एक है धन और एक है यौवन का नाश। कंचन और कामनी, इन दोनों का आगमन होता है। बड़ी बढ़िया बात कही थी ब्रह्मा जी ने, दोपहर में बहुत देर तक कार्यक्रम चलाए। नशा शराब पीने के बाद आता है। यमराज को विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि नारी वो माया है जिसको देखने से नशा आ जाता है। वही बड़े योगी हैं जो इन 2 चीजों में नहीं फंसे, एक संपत्ति और एक सुंदरी। नहीं तो धन चल करके आता है तो ये दोनों दुर्गुण भी संग ही संग चलते हैं। कोई बहुत बिरला है जो इससे बचेगा। अब हम इस राजा की परीक्षा लेते हैं। राजा बड़ा बलवान है, 1 लाख हाथियों की शक्ति थी राजा रुक्मांगद के पास। भीम के पास तो 10,000 घोड़ों की ही शक्ति थी, लेकिन इसके पास 1 लाख हाथियों का बल। सूर्य के समान राजा चमकता था। क्षमा में पृथ्वी और गंभीरता में वह बिल्कुल समुद्र की तरह, तेज में अग्नि की तरह, त्याग में राजा बलि की तरह, गति में वायु की तरह, सौम्यता में चंद्रमा की तरह था यह राजा। एकादशी की महिमा देखिए, 1000 वर्ष जिस राजा ने 11 का व्रत किया है, राजा कितना विशेष होगा अपने आप। चंद्रमा, सौम्यता में चंद्रमा की तरह, रूप में कामदेव के समान था राजा। राजा की पत्नी का नाम है संध्यावली और इसका एक बेटा था जिसका नाम था धर्मांगद। इस ग्रंथ में लिखा है कि माता पिता के पुण्य ही संतान बन के आते, इसलिए बच्चों को आत्मज कहा जाता है। उनके पाप ही औलाद बन के आते हैं। धृतराष्ट्र का पाप ही दुर्योधन बनकर और माता कुंती का पुण्य ही युधिष्ठिर बनकर धरती पर पैदा हुआ। हमारे द्वारा अच्छा बुरा जो भी कुछ हुआ है उसके परिणाम यहीं इसी धरती पर आकर के घोषित हो जाते हैं। तो धर्मांगद नाम का उनका जो बेटा है बड़ा धार्मिक है। राजा को 300 रानियां थी, रुक्मांगद को। धर्मांगद नाम का जो राजकुमार है अपनी सभी माताओं के साथ एक सी प्रीति रखता है। बताते हैं विधाता ब्रह्मा जी ने एक सुंदर स्त्री जिसका नाम मोहिनी रखा गया, उसको बना करके तैयार कर दिया और कहा तुम मृत्युलोक में जाइए और राजा रुक्मांगद की साधना में तुम्हें व्यवधान करना है। ऊपर के लोगों से वह मोहिनी मृत्युलोक आई। महात्मा वामदेव के आश्रम से थोड़ा दूर पहाड़ी पर बैठ करके वह अपना संगीत बजाती है। इधर राजा के मन में बात आई और धर्मांगद नाम के अपने पुत्र को कहने लगा। राजा रुक्मांगद, पत्नी संध्यावली पास में बैठी थी और राजा ने कहा बहुत दिन हो गए हैं इस राजकाज से मैं कहीं बाहर नहीं निकला, अब मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा बाहर जंगल में पहाड़ों के बीच में कुछ समय निकाल करके आऊंगा। रानी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज, राजा लोगों के अंदर एक आदत होती है, वो मृग आखेट करते हैं। धरती पर जिन जनों ने मृग आखेट किया है उनके परिणाम बड़े दूषित हुए हैं। आप जीव को मारिएगा नहीं। जीव के ऊपर दया करना ये संपूर्ण मानव जाति का धर्म है। यदि आपने जीवों को मारा
तो फिर मैं तुम्हें वन के लिए नहीं जाने दूंगी। राजा रुक्मांगद ने कहा, देवी जीव हत्या तो मुझे नहीं करनी है, लेकिन हिंसक जीव हैं जो कि प्रजा के लिए दुखदाई हैं, उनको मारना राजा का कर्तव्य है, क्योंकि प्रजा की रक्षा करने के ही लिए राजा का जन्म धरती पर होता है। तत्पश्चात धर्मांगद नाम के राजा को अपने पास बिठा करके राजा ने जो संबोधन दिया है वो बड़ा अद्भुत है। कहा, बेटा तुम अपने धर्म पर दृढ़तापूर्वक डटे रहना, दृढ़तापूर्वक डटे रहना, अपने पराक्रम से धन धान्य संपन्न पृथ्वी का सब ओर से पालन करना, पुत्र के समर्थ होने पर पिता को राज्य सौंप देना चाहिए। मैं तुम्हें राज्य सौंप करके वन में जाना चाहता हूं। राजा के धर्म तथा कीर्ति का निश्चय ही नाश हो जाता है जब वह राज्य किसी अच्छे लोगों के हाथ में नहीं देता। अपने शक्तिशाली पुत्र के द्वारा यदि पिता सुखी न हो तो उस पुत्र को तीनों लोकों में अवश्य पातकी जानना चाहिए। इस ग्रंथ में एकादशी महात्म्य में लिखा है, जिन बच्चों की वजह से माता पिता रात भर जागते रहते हैं, फूट फूट के रोते रहते हैं, ऐसे औलाद की दुर्गति हो जाती है। उनका एक एक आंसू धरती पर गिरने वाला उस औलाद को बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। तो यहां राजा ने कहा, बेटा किसी का जी मन दुखाना, जिस संतान की वजह से माता पिता दुखी है, रात भर जागते रहते हैं, सो नहीं पाते, बैठ करके रोते रहते हैं, तीनों लोकों में अवश्य वह बेटा पातकी है। पिता का भार हल्का करने में समर्थ होकर भी जो पुत्र उस भार को नहीं संभालता, उसे माता का मलमूत्र ही माना गया है, वो बेटा नहीं हो सकता। वैसे भी गांवों की कहावत है, पुत्र भय सयाने दारिद्र भय रवाने। माता पिता तब तक ही दुख उठाते हैं जब तक बच्चे छोटे हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं तो फिर तो माँ बाप जी के लिए काय का दुख है। तो कहा, बच्चों के सक्षम होने पर भी यदि माता पिता दुखी है तो ऐसा वो पुत्र धरती पर चलता हुआ एक बहुत बड़ा भार है। जो इस पृथ्वी पर पिता से भी अधिक ख्याति लाभ करे वही पुत्र है। यदि पुत्र के अन्याय जनित दुख से पिता को रात भर जागना पड़े तो वह पुत्र एक कल्प तक नरक में वास करता है। चाहे कितना भी वो कुछ कर ले, जिसने माता पिता को दुखित किया है उसे नरक जाना होता है। जो पुत्र घर में रहकर पिताजी की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, ऐसा बताते हैं कि संपूर्ण तीर्थ उसके घर में स्वयं चल करके आ जाते हैं, उसे कहीं किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो माता पिता को दुखित नहीं होने देता, सगरे तीर्थ उसके घर में आ जाते हैं। हे पुत्र, मैं प्रजा जनों की रक्षा के लिए इस धरती पर सदा नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त रहा। प्रजा पालन में संलग्न होकर मैंने कभी भोजन और शयन की परवाह नहीं की, चिंता नहीं की। जो धरती पर सेवा करने के लिए चल पड़े, ना वो अपने भोजन की चिंता करते, ना वो अपने शयन की चिंता करते। पुत्र, मैंने पूरा जीवन प्रजा के लिए ही निकाल दिया। हर समय में यही सोचता रहा कि मेरी प्रजा के लिए कहीं किसी भी प्रकार की विपत्ति न हो, दुख न हो, उसके लिए मैंने जीवन जिया। हे बेटा, देवता जिस पथ पर चलते हैं उसी पथ पर हमें चलना चाहिए। संत लोग जिस रास्ते पर चलते हैं हमें वही रास्ता पकड़ लेना चाहिए। पुत्र कोई पार्वती की आराधना करता है, कोई शंकर जी को पूजता है, कोई गोविंद को पूजता है, कोई नदियों को पूजता है। मैंने तो अपने जीवन में माता एकादशी का आह्वान किया और मैं तो एकादशी को 11 को पूजता रहा। मैं स्वस्थ हूं, जीवन का आनंद मेरे हाथ में है। बेटा, मेरा तुमसे कहना है, जिस तरीके से मैंने किसी को अन्न नहीं खाने दिया 11 वाले दिन, एकादशी वाले दिन, उसी प्रकार से नियम चलता रहे। एकादशी के दिन अपनी प्रजा के बीच में कोई अन्न खाने वाला ना हो। इस ग्रंथ में लिखा है कि दुनिया के जितने पाप हैं वो एकादशी के दिन अन्न में वास करते हैं। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, टोटली A to Z। इसलिए सजग समझदार भजनानंदी लोगों को तो 11 वाले दिन अन्न से दूर रहना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया है। वत्स, अपने हो या पराए, कभी किसी को दुख मत देना।
जो दूसरों को दुख देते हैं, ऐसे राजाओं की सत्ता शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी उनके पास बचता नहीं है। धर्मांगद ने कहा, पिताजी मैं आपके राज संबंधी भारी भार को आज से अपने ऊपर उठाता हूं, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरे लिए इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। संतान पुत्र तीन तरह के होते हैं, एक है उत्तम, एक है मध्यम और एक है अधम। माता पिता कुछ कहना चाहते हैं, अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसको एक नंबर की औलाद कहते हैं। 2 नंबर के हुए हैं, माता पिता ने कहा, उन्होंने काम कर दिया। और तीसरे नंबर वाले हुए हैं, सिरा दे, माता पिता ने कोई आज्ञा करी और बच्चा आंखें दिखाकर, छाती दिखा करके चला गया। ऐसी औलाद को तो माता पिता का मलमूत्र ही कहा गया है। आप विचार करें, अपने घर में कैसी संतान है जो अपने माँ बाप जी के लिए रात रात भर सोते नहीं है, जागते रहते हैं। ईश्वर उन लोगों के लिए जागता रहता है। ईश्वर की आंखें उन लोगों की तरफ से कभी भी बंद नहीं होती जो रात रात भर अपने माता पिता के लिए जागते रहते हैं, नींद त्याग देते हैं। ऐसा वर्णन किया गया। बेटा मैं तो वन के लिए जाता हूं, एकादशी के दिन किसी को भोजन मत करने देना, यह पिताजी का शब्द तुम मानना, ये कह दिया। राजा रुक्मांगद अपने पुत्र धर्मांगद को ऐसे समझाने लगे। ऐसे कम माता पिता होते हैं जो बच्चों को ऐसी धार्मिक बातों से जोड़े। संध्यावली से राजा बोले, हम कितने बड़भागी हैं कि हमारे माध्यम से इतना सुंदर बच्चे का जन्म हुआ है। पिता ने बहुत अच्छी तरह से उस पुत्र को समझाया। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय, श्री राधे श्री राधे श्याम। जब राजा चलने को तैयार हुआ वन में, राजा के गुरु सामने से चल करके आ गए। पत्नी संध्यावली भी थी और क्या कहा, अहिंसा ही परम धर्म है। ये बातें तो हमारे और आपके सामने आज कोई माता मुझे गौशाला में बोल रही थी, पता नहीं आप में होगी। हमारा जी हम बहुत परेशान हैं, बच्चा मीट बहुत खाता है। तो उस घर की बात बता रहा हूं जो माता पिता चाय भी न पीते हो। आज की स्थिति ऐसी है। ग्रंथ कहता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही जीवन का परम धर्म है। एक तरफ जीव हत्या करें और एक तरफ तीर्थ यात्रा करें, कुछ भी नहीं होगा। पुराणों में वर्णन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरों के लिए भला करना इससे बड़ा पुण्य नहीं है। जीव की हिंसा करना, मारना, काटना इससे बड़ा पाप नहीं है बिल्कुल। संस्कार टीवी के माध्यम से मुझे पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, सात्विक शाकाहारी प्रभावी होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म उनके चरणों में बने हुए होते हैं और ऐसे चरण हमारे घर में आके पड़ जाते हैं तो हमारा भाग्य बदल जाता है। वास्तु को समाप्त करने की ताकत उनके चरणों में। इसलिए महापुरुषों को बुलाना ये बड़ा शुभ माना गया है, बड़ा बढ़िया माना गया है। भगवान विष्णु के तो ये परम भक्त थे ही राजा। पृथ्वी पर अधिक पुण्य में और ज्यादा बढ़ने लगा। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा बढ़ने लगी। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय, श्री राधे श्याम। चांडाल भी यदि भगवान विष्णु का स्मरण कर ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। और ब्राह्मण भी यदि विष्णु भक्ति विहीन है तो चांडाल से भी गिरा हुआ है। चांडाल भगवान का भजन कर ले तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। और ब्राह्मण विष्णु भक्ति से हीन है और चांडाल भजनानंदी है तो उसे चांडाल बढ़िया, ऐसा बढ़िया। ऐसा ब्राह्मण शराब पीता है, उसके हाथ का जल पीने का अधिकार नहीं। ऐसा ब्राह्मण मुर्गा मीट खाता है, यह तो ब्राह्मण के नाम पर कलंक है।
ब्राह्मण के नाम पर। ये तो ब्राह्मण जाति को कलंकित कर रहे हैं। इनसे तो ब्राह्मण जाति अपमानित हो रही है। ये नाम के ही ब्राह्मण हैं। ये तो ऐसा है कि अंधे व्यक्ति का नाम नैनसुख रख दिया जाए। यह तो बिल्कुल ऐसा है जिसके घर में पटुली भी ना हो और उसका नाम रख दिया जाए तखत सिंह। ये तो ऐसा है कि घर में एक रोटी खाने को ना हो और नाम रख दिया जाए बादाम सिंह। ऐसे ही है बिल्कुल। ब्राह्मण को तो बहुत तपस्वी होना चाहिए, राजा को रक्षक होना चाहिए, वैश्य को दानी होना चाहिए, कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति के अंदर सेवा परायणता होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। चारों वर्णों के काम। जब मैं यहाँ से ब्राह्मणों की बड़ाई करता हूँ तो मेरे पास कॉल भी आती है, मैसेज भी आते हैं, कहते हैं कि महाराज कौन से जमाने की आप बात कर रहे हैं, सब कुछ बदल गया है, ऐसा बोलते। बदल तो गया है। यही स्थिति रही कि तस्वीरें कैलेंडर में छपी रह जाएंगी। जैसे आज ऋषियों की छवियां कैलेंडर में, भगवान व्यास, नारद जी, ये सब कैलेंडर में छपे रह गए। पाप बढ़ा है। नहीं तो इसी मृत्यु लोक में अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 500-400 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, भक्तों के सामने नारद जी ऐसे आके प्रकट होते थे जैसे हम और आप, चैतन्य महाप्रभु के सामने ऐसे प्रत्यक्ष रूप से, इसी कलकाल में ऋषि आकर के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते थे। पूज्य निम्बारकाचार्य जी महाराज के सामने सुखदेव भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए इसी कलयुग में। लेकिन अब पापों की वृद्धि ऐसी हो रही है, पुण्य सब क्षीण हो रहे हैं, कोई भगवती सत्ता का दर्शन हो नहीं रहा है। लोग लुटे पुटे से बड़े हुए हैं, टेंशन में जी रहे हैं, स्थितियां ऐसी गंभीर हो गई हैं। क्या सुंदर लिखा है, चांडाल भजन करता है तो ब्राह्मण से बढ़िया है। तो ब्राह्मण भगवान का भजन नहीं करता तो चांडाल से भी नीचे गिरा हुआ है। इसलिए सबको अच्छे कर्म करने चाहिए। ब्राह्मण धरती का गुरु है। गोस्वामी जी ने कहा कि इसका स्मरण करने से जीवन के संशय दूर हो जाते हैं। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। तपस्वी ब्राह्मण के द्वारा तो उसके दर्शन मात्र से जीवन के संशय नष्ट हो जाते। ऐसा विप्र हमारे घर में एक बार भोजन कर ले, देवता पुरखे नाचे, इसके हाथ का प्रसाद अमृत बन जाता है। ऐसा ब्राह्मण तीनों कालों में संध्या करने वाला, गायत्री जपने वाला, प्रणव जपने वाला ब्राह्मण मिले। वर्तमान समय में तो बड़ा ऐसा लग रहा है अकाल जैसा पड़ गया। भगवान विष्णु के परम भक्त बनिए, नियम बनाइए कि नित्य भगवत दर्शन करें। नारायण उनके ऊपर ऋणी हो जाते हैं जो रोज तुलसी दल सालग्राम भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। लोटे में पानी भरो, थोड़ी सी चीनी डालो, उसमें हल्का सा मीठा, तुलसी पत्र डालो और गौ माता का 50 ग्राम दूध डाल लीजिए उसमें।
फिर उसे जल से भगवान सालराम को स्नान कराइए, शंख में भरकर। आप देखेंगे उसका कितना बड़ा प्रभाव है। भाग्य बदल देगा, जीवन बदल देगा। और कोई ज्यादा ऐसा कोई विशेष उपाय नहीं बता दिया कि जिसको कोई ना कर पाए। भगवान गदगद हो जाएंगे, हमारी आपदाओं का हरण कर लेंगे। आपदा मम हरतारम, हमारी आपदाओं का हरण कर लेंगे। लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा, आपको धन और यौवन दोनों दे देंगे। मीठे दूध से नारायण के अभिषेक को कराने की इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए पूर्णमासी को तुलसीवन आश्रम में एक विशेष रूप से भगवान नारायण का अभिषेक होने वाला है। विशेष रूप से नारायण कवच के पाठ होंगे। वो आयोजन यही है, आश्रम में है। पूर्णिमा को भंडारा तो होता ही है। यह कार्यक्रम क्योंकि वैशाख मास पूरा हो रहा है और यह कार्यक्रम बड़ा अद्भुत है। अद्भुत आयोजन वैशाखी पूर्णमासी को। और बीच बीच में उसकी बात बताता रहूंगा। प्रदोष कल है, कल यहाँ प्रदोष पूजा रात्रि को होगी 7:30 बजे। जैसे पिछले बार काफी भक्त लोग बैठे थे प्रदोष पूजा में, कल हमारे साथ बैठिए, हम भी प्रदोष पूजा में बैठेंगे, संग मिलकर अभिषेक करेंगे। काफी मैसेजों में लिखा हुआ है कि बहुत गलतियां हमने करी हैं लेकिन अब सुधार आ रहा है। गलतियां ये इंसान करता ही, गलतियां हुई हैं उसका प्रायश्चित होना चाहिए। क्या लिखा है इस धरती पर? विष्णु भक्त होना बहुत ज्यादा दुर्लभ है। जो भी कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है, माता धरती उनके ऊपर अति प्रसन्न होती है। लक्ष्मी माँ अति प्रसन्न होती है। भगवान विष्णु की आराधना मुझे और आपको सबको ही करनी चाहिए। भले आप शंकर के पुजारी हैं और देवताओं के हैं, भगवान विष्णु का, नारायण का पुजारी जरूर बनिए। वामदेव जी ने ऐसी कुछ बातें बताई। रुक्मांगद जो स्वभाव से ही बड़े विनयी थे, अत्यंत नम्रत होकर के उन्होंने कहा, हे द्वयश्रेष्ठ, आपसे क्षमा मांगता हूं, भगवान आप जैसा कोई नहीं, वैसा महान वे नहीं बन सकता, आपके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं। राजा ने कहा, गुरुजी इस धरती पर ब्राह्मण से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ये नारद पुराण के से एकादशी माध्यम में लिखा है। इस जगत में देवता भी कभी ब्राह्मणों से बढ़कर नहीं हो सकते। इस राजा ने ऐसी बात कही, क्योंकि ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर जीव की भगवान विष्णु में भक्ति हो जाती है। ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए तो भगवान संतुष्ट हो जाता है। वामदेव जी ने उनसे कहा, हे राजन, इस समय तुम मेरे घर पर आए हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः बोलो मैं तुम्हें क्या दे दूं। महिपाल इस भूतल पर जो सबकी अविष्ट वस्तु प्रदान करता है, एकादशी के दिन डंका पीटकर प्रजा को भोजन करने से रोकता है, उसके लिए क्या नहीं दिया जा सकता। तुम्हारे पास तो इतने पुण्य हैं जिसकी चर्चा विस्तार पूर्वक नहीं की जा सकती। राजा ने हाथ जोड़कर विप्र वामदेव जी से कहा, हे ब्राह्मण, आपके युगल चरणों में मेरे जीवन के सब कष्ट मिट गए हैं। आपने बड़ी कृपा कर दी है मेरे ऊपर, मैं बहुत आनंद में हूं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, उसके बारे में आप हमें बता दें। हे ब्राह्मण शिरोमणि, मेरी पत्नी संध्यावली जहां पैर रखती है वहीं वह स्थान संपदा से भर जाता है। वहां पर निधि प्रकट हो जाती है। उसके अंगों में बुढ़ापापन नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, वह सदा शरतकाल के चंद्रमा की तरह है। बिना आग के भी वह 6 तरह के व्यंजन बना देती है। तपस्वी नारी की यह बात है, मटके पानी से अपने आप भर जाते हैं, अग्नि अपने आप जल जाती है। वर्णन क्या है, यदि थोड़ी भी रसोई बनाती है तो उसमें से अनगिनत लोग भोजन कर लेते हैं। यह माताओं के पास में बड़ी विशेषता भगवान ने दे रखी है
इतने भाव से बनाती हैं, 50 के लिए बनाती हैं, 125 खा जाते हैं। उनके हाथों में इतनी बड़ी बरकत है। इसी बात का वर्णन किया है, कहा वह पतिव्रता दानशीला समस्त प्राणियों को सुख देने वाली वह नारी है। हे ब्राह्मण, उसने सोते समय भी वाणी मात्र के द्वारा भी, जिसने कभी अपने पति का अपमान नहीं किया, ऊंचे स्वर में नहीं बोली। वर्णन किया है कि बिना तीर्थ करे उस नारी के संपूर्ण तीर्थ हो जाते हैं, ऐसा वर्णन। कभी भी ऊंचे स्वर में नहीं बोली है, किसी का अपमान नहीं किया है। ऐसी नारी बिना तीर्थ करे हुए संपूर्ण तीर्थों को कर लेती है, ऐसा वर्णन। इसलिए वाणी पर कर्कशता नहीं होनी चाहिए, वाणी पर मधुरता हो, वाणी पर मिठासता हो, और वाणी पर एक ललक हो, अपनत्व छल के, ऐसी वाणी हो। भूमंडल पर केवल एक द्वीप के स्वामी रूप प्रसिद्ध, किंतु अब मेरा पुत्र, वर्णन किया है कि इतना बड़ा है धर्मांगद के गुरुदेव, जिसकी चर्चा शब्दों में मैं बयानित नहीं कर सकता। चर्चा चल रही थी, कहा बस आप हमें यह बता दें, ऐसा मैंने कौन सा शुभ कर्म किया है जिसकी वजह से मुझे इतनी संपत्ति मिल गई, मुझे इतना धन मिल गया। कोई मैंने पूर्व में ऐसा कुछ किया हो गुरुदेव, आप बता दें। तो कहा पहले जन्म में आप चौथे वर्ण में तुमने जन्म लिया था, कनिष्ठ वर्ण में तुम जन्मे। एक बार तुम तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे तो तुम मथुरा पहुंचे। मथुरा विश्राम घाट पर तुमने भगवान वराहदेव के दर्शन किए, और वहां पर कुछ लोग एकादशी कर रहे थे। तुमने कभी पूर्व में एकादशी तो करी नहीं, लेकिन लोगों के देखते देखते तुम कुछ दिनों तक मथुरा जी में रहे। तुमने विश्राम घाट पर यमुना के जल में स्नान किया, तेल साबुन कभी लगाया नहीं, 11 के दिन तुमने फल भी नहीं खाए। तो वह एकादशी व्रत की इतनी बड़ी महिमा थी, पूर्व जन्म को त्याग कर इस जन्म में तुम राजा रुक्मांगद बने हो, क्योंकि मरते समय तक तुमने एकादशी करी। इसलिए तुमने जन्म से 11 का व्रत शुरू कर दिया। अंतो मति सोया गया। अंत में व्यक्ति जैसी विचार धारणा रखता है, उसका अगला जीवन वैसा ही हो जाता है। तो क्यों नहीं अभ्यास कर लिया जाए भगवान के नाम का जप का, तो अंत में भगवान का नाम जिह्वा से आ जाए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, फिर छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। लोग फांसी लगाते हैं, पति बात नहीं मानता, पत्नी बात नहीं मानती, पैसा पर्याप्त मात्रा में है नहीं, पैसा नहीं है, कर्जा हो गया, इसलिए हम आत्महत्या करके मर रहे हैं। कभी कभी लोग चिट्ठी भी लिख के रख जाते हैं। आत्महत्या करके तो उन्हें मरना चाहिए जो अभी तक आज की तारीख में भी भगवान के नहीं बन पाए। पूरा जीवन उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया, कुकर मुत्तों की तरह। आत्महत्या उन्हें कहा, आत्महत्या तो वो करे। वजनानंदी तो जिससे मिल लेते हैं वो उसका कल्याण कर देते हैं। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, एक बार भगवान को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। प्रातः आप जगते हैं, देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, मंदिर जाते हैं, पुजारी जी को भी प्रणाम करके आइए, परिक्रमा लगाइए मंदिर की, बाहर से लगाएं, और फूल पत्तियां जो भी कुछ लेकर के गए हैं प्रतिमा पर चढ़ा करके आइएगा। यदि कुछ ही महीनों तक यदि किसी ने यह साधना कर ली, भजन, अभी मैं भिवानी में था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की चर्चा की जा रही थी। अपरा शक्ति इतना प्रभावशाली मंत्र है, नित्य यदि कोई इसको जपता रहे तो उसे इष्ट सिद्धि हो जाएगी, भगवान सन्मुख आके खड़े हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव। ध्रुव जी महाराज ने, देवसी नारद जी ने यही तो मंत्र जपे। मनु जी महाराज 23,000 साल वहां कहा नैमिषारण्य में इसी मंत्र का जप किया, भगवान प्रत्यक्ष रूप से आकर सामने प्रकट हो गए। मंत्र विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मनुष्य जीवन मिला है, एक माला झोली पास रखिए, चंदन रखिए,
आसन रखिए, पंचपात्र रखिए, एक आध घंटा सुबह का आनंद लीजिए, बहुत आनंद आता है। और जो वानप्रस्थ हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, तुमने जो भी कुछ करा धरा वो सब खानदान परिवार के लिए किया है। इनको तुमने माला माल कर दिया, इनके सिर में दर्द भी नहीं होने दिया। अब थोड़ा अपने आप को संभाल लें, क्योंकि यात्रा बिल्कुल स्टेशन नजदीक है आने के लिए, रेल चल पड़ी है और बस स्टेशन किसका स्टेशन कब आ जाए, जाना तो सबको ही पड़ेगा। और ईश्वर की ऐसी लीला है, जाने वाले लोगों को लोग यदि याद करते होते तो हर रोज हजारों क्या लाखों आदमी मर रहे होते, उनके हार्ट फेल हो रहे होते। इंद्र ने माताओं को एक वरदान दिया है भागवत जी में, वो ये है कि यदि तुम ब्रह्म हत्या को माताओं तुम धारण कर लो, जो ऋतुकाल है जिसमें नारी पूजा के लायक नहीं होती, यह ब्रह्म हत्या का ही एक भाग है, जिसमें एक भाग धरती को दिया गया है, जो धरती पर बंजर भूमि रह जाती है। एक वृक्षों को दिया है, जो वृक्षों में गोंद सा टपकता है। एक जल को दिया है, उसमें जो काई दिखाई देती है हरे रंग की। एक मातृ शक्ति को दिया। तो देवियों ने पूछा कि आपने हमें ये ब्रह्म हत्या तो दे दी, इसके बदले में आप हमें क्या देंगे? देवराज इंद्र ने कहा, बदले में यह दूंगा कि एक बच्चे को संतान देने के बाद दूसरे बच्चे को जन्म दोगे तो तुम्हें वह कष्ट ध्यान में नहीं रहेगा। बच्चे को जन्म देते समय तुम्हें कितना कष्ट हुआ है ये तुम्हें याद में नहीं रहेगा। बच्चे को जन्म देते समय वो कष्ट याद में रहे तो जो बच्चे माता पिता को घर से बाहर कर देते हैं, माता तो छाती पीट पीट के मर जाएगी। मुझे इतनी पीड़ा हुई थी, मुझे इतना कष्ट हुआ था, मैं ऐसे इसके मलमूत्र में पड़ी रही, मैंने छाती का दूध पिलाया और पता नहीं और बहुत कुछ कहती। लेकिन ईश्वर की ऐसी लीला है कि भगवान इसको विस्मृत कर देता है। उसी प्रकार से इतनी जवान मौतें हो जाती हैं। यदि ये सब किसी को याद में बना रहे तो आदमी खत्म हो जाएगा, बच नहीं पाएगा। 3 दिन सब रोग आकर के रह जाते हैं, 5 दिन समझ लो, साल समझ लो, और आखिर में वो सब काम होके वही होने लगते हैं। संसार का तो झमेला बस ऐसा ही है। यहाँ तो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। रेलगाड़ी कैसी यात्रा है, जिस बर्थ में बैठे राम राम जी कहाँ से आए? सोहना से आए। तुम कहाँ से आए? हम बल्लभगढ़ से आए। कहाँ जा रहे हैं? अमृतसर जा रहे हैं। जिसका स्टेशन नजदीक आता रहता है वही अपने अपने बैग उतार कर लेके चले जाते हैं। किसी ने 2 घंटा साथ दिया यात्रा में, किसी ने 4 घंटा दिया। यही जीवन की रेल है। यहाँ कोई 5 वर्ष, कोई 25 वर्ष संग दे रहे हैं। कभी बाप से पहले बेटा, बेटे से पहले पिता जा रहा है, कभी पति से पहले पत्नी, और कभी पत्नी से पहले पति दुनिया छोड़ के जा रहा है। संसार की तो स्थिति ऐसी ही है। इसलिए आज मैं सीधाम वृंदावन की पवित्र व्यासपीठ से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि दुनियादारी के कार्यों को करने से पहले थोड़ी अब अपनी चिंता में लग जाइए। भगवत ये कार्य साधना सिद्ध हो जाएगी। मृत्यु के समय पर इतना भी कष्ट नहीं होगा जितना कि पांव में कांटा लगने पर कष्ट हो। नहीं तो आदमी मौत को प्राप्त होता है तो उसे इतनी वेदना होती है कि 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं। लेकिन जब भजनानंदियों की मृत्यु होती है तो उन्हें कोई किसी भी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं होता। तो भजनानंदी लोग मौत को प्राप्त होते हैं तो उन्हें कहाँ कष्ट होता। इसलिए ऐसा नियम बना लीजिए, सुबह अकेले में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधे करके शांत होके पहले कुछ ध्यान कर लें। अगर न्यास करन्यासी हो ऐसे करते रहा करो। इससे शरीर की पवित्रता के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। एक्सरसाइज भी किया करें। आचमन करके जप अपना शुरू करें। दिया सामने जला करके रख लें। दिए की बड़ी महिमा है। दिया जिंदगी में हजारों
अकेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हो जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। राज राजा रहे राम रानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही। वस्तु हर एक तो आने जानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। 4 दिन के ओ 4 दिन के ओ 4 दिन के लिए जग झमेला जुड़ा, 4 दिन के लिए जग झमेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में उस जिंदगी में उस जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जय हो। हाथी घोड़े खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले पड़े के पड़े रह गए। हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए, हर जवाहर पड़े के पड़े रह गए, हर जवाहर गड़े के गड़े रह गए। अंत में लख ओ अंत में लख, अंत में लखपति को ये ढेला जुड़ा, अंत में लखपति को ये ढेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सोच ले अपने अंजाम को,
लील पैसा न कौड़ी बिना दाम को, लील पैसा न कौड़ी बिना दाम को, भज ले तुझसे सीताराम को, जिसमें पाओगे तुम अपने निज धाम को, जिसमें पाओगे तुम अपने निज धाम को। सीताराम जी का नाम, सीताराम जी का नाम, सीताराम जी का नाम बस जोड़ा रह गया। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सत्यनारायण भगवान जय हो। तो राजा रुक्मांगद ने पूछा, गुरुदेव मेरी पत्नी इतनी बढ़िया है, बेटा इतना बढ़िया है, मेरे पास राजपाट इतना सब कुछ है, ये मुझसे पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य हो गया? और मैं कहूँगा जो भी आपके पास में है ये सब आपके प्रारब्ध से, आपके सत्कर्म के परिणाम है, अच्छा है या बुरा है। ये किसी को दोष देना नहीं है। पति लड़ाकू है, वहाँ बरादेव का मंदिर है, कभी आप जाएं दर्शन करना, प्राचीन, बहुत प्राचीन। जो केशव देव मंदिर है जन्मभूमि पर, उससे भी बहुत पुराना है, वो तो अनादि काल का है, प्रभु राम जी के समय का है। भूतेश्वर महादेव बहुत प्राचीन है, अनादि काल के। वहाँ 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है वहाँ कात्यायनी, वो भी बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन है। और ऐसा बताते हैं कि केदारनाथ का, बताते क्या है ही, से महापुराण में उपलिंग है केदारनाथ का। केदारनाथ कोई नहीं चढ़ पाता है, ऊपर नहीं जा पाता है। मथुरा में भूतेश्वर का आकर के दर्शन कर ले तो उसकी केदारनाथ की पूर्ति हो जाती है। ऐसा वहां के बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है उस पर भी लिखा है। तो यहां यह वर्णन किया गया कि विश्राम घाट नाम के तीर्थ में तुमने वहां स्नान करके एकादशी का व्रत किया और भगवान बराहदेव की पूजा करी। और हुआ यह है कि नहाते हुए तुम्हारा पांव फिसल गया और तुम नीचे चले गए, तुम्हारी मृत्यु हो गई। चल भगवान की जय हो। हन के महल आग के गोले बरसाते, टूटी झोंपड़ी हो, पति का साथ मिल जाए तो इंद्र की अमरावती जैसा अनुभव होता है उसमें। नारी के लिए ऐसे बड़ा सुख नहीं है। देखिए माँ क्या कहती है जानकी मैया, जिय बिन देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु नारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे जल के बिना नदी का अस्तित्व तो नहीं है, प्राणों के बिना देह का अस्तित्व तो नहीं है, पति के बिना पत्नी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। क्रोध में भले ही चाहे जैसे कह दो कि तुम जैसे तो मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, ये तो मेरे पिता से क्या गलती हो गई, तुम डमरुआ को दे गए हो, अपना भाग्य संभालो। सच तो यही है कि नारी का सौंदर्य पति के साथ। आप पियर अकेले जाइए, तुम्हारे भतीजे कह देंगे आजकल बुआ पर तो कोई काम ही नहीं, हर 8 दिन में थैला उठा के चली आती है।
जब आप अपने पति के साथ जाते हैं तो बच्चे कहते हैं बुआ फूफा आए, बुआ फूफा आए, चरण छुएंगे। पति के साथ आदर है, मान है, सम्मान है। आप मेरी बहुत बात मानते हैं तो ये भी मान लेना, आपके बच्चे विवाह के लायक हो रहे होंगे, बेटा हो बेटी हो, सगोत्र के साथ विवाह न करना बच्चों का, भले ही वो इंद्र की गद्दी पर क्यों ना बैठा हो। इसके दोष मैंने देखे, मैंने पढ़े। सगोत्र के साथ विवाह होने पर तीसरी या चौथी पीढ़ी में ऐसी संतान होगी जिनकी पूरे शरीर में कुष्ठ होगा, कोई ऐसी भयंकर बीमारी होगी जिसको झेलना मुश्किल हो जाए। सगोत्र के साथ विवाह करने पर इतने बड़े अपराध का वर्णन इस ग्रंथ में किया है। एक गोत्र के साथ विवाह ना करना पहली बात, और दूसरी बात तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति से नीचे वाले के लिए न चली जाए, ये जोर देना। यदि कभी ऐसी घटना घटती है, बेटी नहीं मानती है तो कन्यादान मत करना, कन्यादान मत करना, नहीं तो धरती फट जाएगी। कन्यादान मत करना, वो जाए तो चली जाए अपने आप, कन्यादान नहीं, बिल्कुल यह मत करना बिल्कुल। किसी ने मुझे कहा था कि पापा घर में नहीं घुसने देते हैं, रिश्तेदारी टूट गई है। मैंने कहा कैसे? कहा हमने विवाह अपने मन मुताबिक कर लिया। तो ब्राह्मण की बेटी किसी, क्या बताऊं किसके संग गई। मैंने कहा तुम्हारे पापा ने बहुत अच्छा किया है, ये बढ़िया किया। कहा आप भी उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारे पापा का समर्थन नहीं, मैं धर्म का, सनातन धर्म का समर्थन कर रहा हूं। ये बातें जो लिखी हैं इनको गलत नहीं ठहराया जा सकता। राजा रुक्मांगद घोड़े पर अपनी पत्नी को बिठा करके, जिसका नाम मोहिनी था, उसको बिठा करके चले। रास्ते में टपटपाहट की आवाज करता हुआ घोड़ा जा रहा था। उस दिन एकादशी पड़ गई थी, वो एकादशी जो कल निकली है, मोहिनी एकादशी। तो धरती कुछ को अपनी पत्नी को कहा कि देवी शीघ्र ही जल की व्यवस्था करो, पानी के द्वारा इसके प्राणों को बचाया जा सकता है। जल मंगाया। राजा ने अपने वस्त्र का कुछ भाग फाड़ा, उसको गीला करके और उसके ऊपर बांधा, तो उसके प्राण लौट के आ गए। और वो छिपकली मानवीय रूप से बोलने लगी, मनुष्य की भाषा में बोली वो छिपकली। वो कहने लगी राजन, मैं 10,000 वर्ष से इस रास्ते में पड़ी हुई आपका इंतजार कर रही हूं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं, और राजन मेरा कल्याण कर दीजिए। राजा ने पूछा तुम कौन हो? इसने जवाब दिया कि मैं पूर्व जन्म की एक ब्राह्मण की पत्नी थी और मैं बहुत सुंदर थी। मेरे इतने सुंदर होने के बाद भी मेरे पति का आकर्षण मेरी तरफ था नहीं, तो मैं इतनी परेशान थी। पति मुझे चाहता नहीं है। मैं सोचने लगी कि इसको अपने वश में कैसे किया जाए। तो मैं उन स्त्रियों से मैं मिली जिनके पतियों ने उन्हें छोड़ रखा था। मैं उनसे मिली और मैंने उनको कहा कि पति मुझे पूछता नहीं है, मैं इतनी सुंदर हूं, फिर भी ऐसा कोई उपाय है क्या कि पति मेरे बस में हो जाए। आजकल देवियां पति को खूब बस में करना चाहती हैं, होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भी तो मिलती है आके, कहते हैं महाराज जी कोई मंत्र बता दो ना, कोई रुद्राक्ष दे दो, पति चक्कर लगाता रहे हमारे आगे पीछे, रुद्राक्ष मांगती। मैंने कहा रुद्राक्ष की तो जरूरत नहीं है, पर वशीकरण का मंत्र है मेरे पास। क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। जीवन की कठोरता को दूर कर दो, पति क्या, पति को बनाने वाला परमात्मा भी बस में हो जाए। तो यह छिपकली कहने लगी, मानवीय भाषा में वह बोली कि मैं पूर्व में मैं उन स्त्रियों के पास पहुंची जो अपने पति से अलग हो चुकी थी। मैंने उनका सहयोग लिया, कहा मैं क्या करूं जिससे यह पति मेरे वश में हो जाए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से
18 कोस दूर एक सन्यासिनी रहती है। वो ऐसी कोई दवाई देती है जैसे पति वश में हो जाता है। वह उस सन्यासिनी के पास पहुंच गई, अपने कड़े वड़े सब उतार के दे दिया उसको, उसने उसको चूर्ण दे दिया। ऐसी कथा है इसमें। चूर्ण लेकर के आई और उसने दूध में डाला और जैसे ही पति को पिलाया शरीर पूरा कुष्ठ के मारे भर गया, पूरा सफेद शरीर हो गया, शरीर टपकने लगा, उसमें से गंध आने लगी, कीड़े पड़ गए उसमें। ये बोल रही है, छिपकली बोल रही है मनुष्य भाषा में। कहा मेरा पति कुड़ कुड़ करके जीवन जी रहा था और मुझे बार बार कहता था कि अब मैं कहीं किसी स्त्री को देखूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे ऊपर दया कर दे। लेकिन मुझे उसके ऊपर दया नहीं आई और उसकी मृत्यु हो गई। जब मेरा बुढ़ापा आया तो मैं बहुत कष्ट में मैं जीने लगी। लोग मुझे मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, मेरे शरीर में घाव हो गए, मेरे शरीर में कीड़े पड़ गए और मैं मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज के यहां मैं पहुंची, मुझे तेल के कड़ावे में डाला गया। मुझे जैसे वृक्ष को काटा जाता है आरे के द्वारा, ऐसे ऐसे मेरे टुकड़े किए गए। बर्फ की शिलाओं पर मुझे पटका गया, डाला गया और मुझे बहुत त्रसित किया गया और मैं भारी कष्ट में थी। मैं चीखने लगी, मैं रोने लगी, मेरा लेखा जोखा देखा गया। चित्रगुप्त जी ने कहा कि इतना बड़ा पाप है कि मृत्यु लोक में 10,000 वर्ष तक इसको छिपकली बनना पड़ेगा। मैं गिड़गिड़ाने लगी, मैं रोने लगी। मैंने चित्रगुप्त जी के क्षण पकड़ लिए, धर्मदेव सामने खड़े थे। मैंने कहा नाथ कृपा कर दीजिए, 10,000 वर्ष तक मैं छिपकली बनूंगी वो तो मैं सहन कर लूंगी, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा, यह कृपा करके बता दीजिए। उस समय चित्रगुप्त ने कहा जिस समय तेरे 10,000 वर्ष पूरे हो रहे होंगे उस समय रुक्मांगद नाम के राजा का वहां आगमन होगा। यदि वह अपनी मोहिनी एकादशी का पुण्य तुझे दे देगा तो तेरा कल्याण होगा। हे राजन, तुम्हारी प्रतीक्षा में मुझे 10,000 वर्ष हो गए इंतजार करते करते। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं आप मुझे अपनी मोहिनी एकादशी का पुण्य आप मुझे दे दें, क्योंकि ये मोहिनी एकादशी ऐसी है जो बड़े से बड़े पापों को, शारीरिक अपराध हुआ है उस अपराध से मुक्ति कर देती है। कितना भी बड़ा पाप अपराध हुआ है, शरीर से अपराध हुआ, और यह मोहिनी एकादशी इस पाप से मुक्त कर देती है। तो राजन आपसे प्रार्थना है आप अपने इस 11 का एकादशी का पुण्य हमें दे दें। तो उसी समय वो मोहिनी नाम की स्त्री थी जो ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। राजा ने हाथ में जल लिया, संकल्प कर रहा था तो उसने हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि राजन ये पापनी है, इसने अपने पति को कुष्ठ रोग विषैला कुछ पदार्थ दे करके और उसने अपने पति को इतना पाप युक्त काम किया है, इसको कष्ट भोगने दीजिए। तो राजा ने क्या कहा, देवी तू जानती है साधु किसे कहते हैं? राजा ने कहा तू जानती है साधु किसे कहते हैं? जिसके स्पर्श और दर्शन से पापियों का भी उद्धार हो जाए वही तो साधु है। साधु लोग आते ही धरती पर इसलिए। तो तुझे पता है जब मैं तेरे पास पहुंचा था तो तूने मुझे साधु कह करके पुकारा था, तो साधु शब्द को सार्थक तो कर दूं कि साधु होता क्या? जिसके संपर्क में आकर, जिसके स्पर्श के द्वारा, जिसकी वाणी के द्वारा एक बहुत बड़ा महापातक भी समाप्त हो जाता है और व्यक्ति नारायण के वैकुंठ में जाने के लायक हो जाता है, वह साधु का जीवन है। वह हाथ में जल लिया और संकल्प किया और कहा कि मैं अपना एकादशी का व्रत, मोहिनी एकादशी का व्रत पूर्व जन्म की ब्राह्मणी वर्तमान समय में इस छिपकली को समर्पित करता हूं। जैसे ही जल छोड़ा उसी समय मानवीय रूप में प्रकट हो गई। भगवान नारायण का गरुड़ चल करके आया
और यह देवी बनकर उस गरुड़ के ऊपर बैठ करके भगवत धाम के लिए चली गई। यह महिमा एकादशी की। मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा, जो एकादशी का व्रत करते हैं हर एकादशी वाले दिन उनको 1000 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। ये परिपक्व है। ये बात आपको किसी ने बताई हो या ना बताई हो, सुन लीजिए। कोई भी एकादशी है, 26 एकादशी में से कोई भी एकादशी है, बिल्कुल सत्य है, इसमें 1% भी कहीं कोई झूठ नहीं है। जो एकादशी का व्रत करते हैं ऐसे लोगों को हर एकादशी वाले दिन 1000 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इतना पुण्य मिलता है। तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपके शरीर में ताकत है तो आप 3 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल या 26 एकादशी हो गई हैं, उतने समय तक आप यह व्रत जरूर कर लीजिएगा। 11 के व्रत से बढ़कर के कोई व्रत धरती पर बताया नहीं है, कोई व्रत बनाया नहीं है। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। यह बात मैंने एक इतनी बजनीक बात आपको कही है कि जो भी हर एकादशी के दिन, जैसे आप द्वादशी के दिन पारण करते हैं, उसी समय आपको 1000 गायों का गोदान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह महिमा 11 की है। मैं तो एकादशी को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैंने एकादशी की महिमा पढ़ रखी है। और जो एकादशी के दिन रात्रि में जागरण कर लेते हैं तो उसके लिए वर्णन किया गया, एकादश्याम जनो विष्णु रात्रो संपूज्य भक्तिता पुर्या जागरणम विष्णु पुरतो वैष्णवोषः। वर्णन किया है कि ऐसे लोगों को लेने के लिए स्वयं नारायण धरा पर चल करके आते हैं। गीतम वाद्यम तथा नित्यम, लिखा है एकादशी वाले दिन कोई गीत गाते हैं, वाद्य बजाते हैं, नाचते हैं, पुराण पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, धूप दीप नैवेद्य से भगवान का भोग लगाते हैं। मंगलवार के दिन दाहिने पहिए के आगे उसको आप रख दीजिए, उसके ऊपर गाड़ी निकाल दीजिए आप। और नई गाड़ी में तो आपको ये करना ही है। नई गाड़ी खरीदने के लिए सोमवार बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आप कौन सा भी, चाहे आप 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 10 व्हीलर, 50 व्हीलर, कौन सा भी लेके आ रहे हैं, सोमवार धरती का देवता महादेव है ना, धरती का देव स्टेयरिंग पर भगवती बैठती है, तो शिव के दिन में लेके आते हैं तो जगदम्बा अति प्रसन्न होती है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। एक बार हम कथा करने जा रहे थे राजस्थान में, एक जगह सादुलपुर, उधर पड़ता है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। जो यहाँ राजस्थानी भाई बहन बैठे हैं, दादा दादी, उन्हें पता हुआ है ना राजस्थान में, सादुलपुर है, उधर है चिड़ावा के, और उधर है, चूरू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उस समय रास्ता, आजकल तो कई रास्ते हो गए, उस समय दिल्ली से जाते थे, दिल्ली से रोह तक निकलते हुए और आगे हिसार, हिसार से बाएं हाथ पर चूरू के लिए एक रास्ता मुड़ जाता, वो रास्ता होता था। कथा करने के लिए जा रहा था, 800 गाड़ी होती थी, मारुति 800, और वो ऐसा कुछ हुआ कि 4-5 लोग हम उसमें बैठे हुए थे और गाड़ी पलट गई, बिल्कुल खंदी में गिरी जा करके। लोगों को लगा कि इसमें तो बैठने वाले बचे नहीं होंगे। सबके मुख से एक आवाज थी, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। गाड़ी टूट गई, किसी भी बंदे को खरोंच नहीं थी उस गाड़ी के अंदर बैठने वाले। तो यह मंत्र बड़ा अद्भुत है, नारायण कवच का मंत्र है। नारायण कवच तो बैसाख मास में नारायण कवच की भारी महिमा है, बहुत ज्यादा। धीमे धीमे ये बैसाख का महीना निकल रहा है। नारायण कवच हम 5 तारीख को एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करा रहे हैं, जिसमें नारायण कवच के पाठ हैं और भगवान विष्णु का महाअभिषेक है। एक बहुत बड़े विधि और बहुत ज़्यादा विधान के साथ बहुत बड़ा अनुष्ठान है। इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा में शंख के साथ में शंख और भगवान विष्णु की प्रतिमा ये प्रसाद रूप में दिया जा रहा है। और इसमें सुबह से लेकर के रात्रि तक एक बहुत बड़ा अनुष्ठान, कथा कहते हुए मुझे 29 साल अब लग जाएंगे, 28 पूरी हो रही हैं, लेकिन ये अनुष्ठान पहली बार करा रहे हैं। आज हम और आचार्य जी बैठ के एक मीटिंग करी थी। 5 तारीख को पूर्णिमा है, बैसाखी पूर्णिमा है। इसमें कुछ एक ऐसा विशेष किया जाए
तो ग्रंथों में जिसका आधार माना गया है। आप जहां भी देश के किसी भी कोने में हो, जो रुके हैं जाइए मत, एक बार तो देखिए तो सही कि बैसाखी पर्व कैसे मनाया जाता है। भगवान विष्णु का अभिषेक, सहयोग राशि तो 3100 रुपया है, क्योंकि इतना ना लेंगे तो इस आयोजन के खर्चे नहीं पूरे होंगे। उसमें अनुष्ठान ही इस ढंग का, इस तरीके का है। जो इनमें विश्वास करता है तो 3100 क्या 31,000 में भी आप नहीं कर पाओगे ये वाला अनुष्ठान। आज से उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, आज से ही शुरू हुए हैं उसके रजिस्ट्रेशन। इसका आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिएगा। और 5 तारीख को जो रुके हैं वो तो रुके रहिए, जो मुझे सुन पा रहे हैं अपने घर द्वार परिवार में, तो आप श्रीधाम वृंदावन पधारिए। और बैसाखी पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, ये नारायण कवच बुद्धुओं को विद्वान बना देगा, घर के अज्ञान को समाप्त कर देगा। और मुझे लगता है 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप एक तरफ और नारायण कवच के बैसाख पूर्णिमा को पाठ एक तरफ, ये समझ लीजिए। उसकी एक ही फलश्रुति है उसकी। तो आश्रम के नंबर सब चालू हैं, जो यहाँ स्थानीय लोग आए हैं। वह इस तरीका का अनुष्ठान है कि 3100 रुपया लेने के बाद आप कह के जाएंगे महाराज जी आपने कुछ नहीं लिया, क्योंकि कार्यक्रम इस तरीके का है। इन अनुष्ठानों में क्या होता है 3100 रुपया, ब्राह्मण की दक्षिणा, पूजा का सामान, पूरा का पूरा, यज्ञ की सभी सामग्रियां, ये सब कुछ तो उसी में ही है। तो इसमें आप यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, घर पर भी हैं, तो भी आपके संकल्प लेकर के उसको पूरा किया जाएगा। देखिए संकल्प की कितनी बड़ी महिमा होती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कासगंज एक यूपी में जगह पड़ती है। अपने आश्रम से कोई जुड़े हुए सज्जन, उनकी पत्नी कोमा में थी, और मैं उन दिनों में नासिक वगैरह में था, कहीं इधर था, बारही था, महाराष्ट्र में नासिक, उज्जैन के बाद में उधर चला गया, उधर ही था कहीं। रात्रि को मेरे पास 11 बजे शास्त्री जी का फोन था आश्रम से। आप सुन नहीं रहे मेरी बात, सुन तो लीजिएगा। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे, वो भैया की घरवाली बहुत ज़्यादा बीमार है और आप थोड़ा बात कर लें। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा महाराज जी छोटे छोटे बच्चे हैं और डॉक्टर ने गवाही दे दी है, बचना बिल्कुल मुश्किल है। तो कोटा में एक बड़े विद्वान मेरे ही संपर्क में थे, मैंने रात्रि को 11:30 बजे उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा मैं संकल्प दिलवाता हूँ और 1.25 लाख 5 दिन में जब पूरा करना है। रात्रि को महामृत्युंजय नहीं होता, लेकिन मैंने उन्हें नियम बताया कि ऐसे ऐसे घी के इतने दिए जला करके अनुष्ठान शुरू कर दो। फोन पर संकल्प कराया, आप विश्वास करेंगे डॉक्टर हैरान हो गया, डॉक्टर्स लोग हैरान हो गए, जान बच गई और वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे। इसलिए हम लोग तो बड़ा इसके ऊपर विश्वास करते हैं। यहाँ से अर्घ देते हैं, वहाँ भगवान सूर्य को स्वीकार होता है। तो आप घर पर भी जब आप बैठे होते हैं, तार ऐसा ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, किए गए अनुष्ठानों का फल पुण्य हमें हासिल हो जाता है। यहाँ व्यासपीठ से कितने आपको पुराण उपपुराण सुनाए, कितने आपको जजमान बनाए। सत्य यही है, इसका संपूर्ण फल आपको और आपके पुरखों को प्राप्त हुआ है। आपने सैकड़ों अनुष्ठान कराए हों, लेकिन 28 साल में यह अनुष्ठान हम बैसाखी पूर्णिमा पर पहली बार करा रहे हैं। नारायण कवच के साथ में विष्णु महायज्ञ की जो आहुतियाँ जो डलेंगी वो बहुत अद्भुत होंगी, और इससे आप चूक ना जाना। आश्रम के नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें और रजिस्ट्रेशन नंबर आज से ही लेना शुरू कर दें, क्योंकि हम इसमें उतने ही यजमान बना पाएंगे जितनी हमारे पास आचार्यों की, ब्राह्मणों की व्यवस्था